अगली लाइन के बारे में बात करते हैं, विच इज रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर। देखो, रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर एक्चुअली में वो बंदा होता है जिसको शायद म्यूजिक बनाने का प्रोसेस नहीं पता, उसको प्रोडक्शन नहीं आती है, उसको सिंगिंग नहीं आती है, उसको सॉन्ग राइटिंग नहीं आती है, पर वो साउंड को इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं फ्रीक्वेंसीज में सुनता है। तो रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई। और भाई रैंडम कोर्सेज नहीं बोल रहा मैं, 1 महीने का मिक्सिंग कोर्स कर लिया, किसी से वोकल चेन खरीद ली, यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लिया, नहीं। देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू इट। इसको अगर आप एक एक स्टेप करके फॉलो नहीं करोगे इनिशियली तो बहुत फंसोगे और कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जहां पे इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। देखो ये जो लाइन है ना, इट इज लेस अबाउट योर पोर्टफोलियो एंड मोर अबाउट योर रिलायबिलिटी। ये ना वर्ड ऑफ माउथ पे काम आने वाली लाइन है कि आप लोगों के लिए काम करोगे, उनको अच्छा लगेगा, दे विल रिकमेंड, वहां से क्रॉस काम भी आएगा। जब आप इस डायरेक्शन में पढ़ाई करना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मिक्सिंग की भी बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, कि जो साउंड डिजाइनिंग होती है, जो फॉली आर्टिस्ट होता है वो भी एक तरह से मिक्सिंग का ही काम कर रहा होता है, बस उसको साउंड डिजाइन की भी थोड़ी सी नॉलेज होती है। उसके अलावा आप फिल्म्स के लिए मिक्सिंग करते हो, आप डॉक्यूमेंट्रीज के लिए मिक्सिंग कर रहे हो, आप इंडी आर्टिस्ट के लिए मिक्सिंग कर रहे हो, बहुत तरह से मिक्सिंग का काम भी आता है। पर अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट में आपको सिर्फ मिक्सिंग का काम नहीं आएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट में जब काम आता है तो वो पूरा पैकेज आता है कि गाना बना के दे दो, गा के दे दो, मिक्स मास्टर करके दे दो। सो एज अ मिक्सिंग इंजीनियर आई थिंक यू शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग टीम। सो यू शुड बी द टेक्निकल बैकबोन फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल, कि भाई ये ऐसा प्रोड्यूसर है, इससे जुड़ जाता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, ये वाले ऐसे गाने बनाता है, इससे जुड़ जाता हूँ, इसके गाने मिक्स कर देता हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट इन एवरी वर्टिकल जितने प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, यू हैव टू अप्रोच देम एंड से कि भाई आई कैन मेक योर साउंड और म्यूजिक साउंड बेटर। दैट्स इट। काम पकड़ने का क्या तरीका है? जो गाना निकला हुआ है उन्हें बोलो भाई आपका गाना निकला हुआ है, कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ इसकी स्टेम्स दे दो, वो भी पूरी मत दो, जस्ट गिव मी 30 सेकंड और 1 मिनट ऑफ स्टेम्स काट के एंड लेट मी शो यू व्हाट आई कैन डू। आप उसे मिक्स करके दोगे, यू डोंट हैव टू पोस्ट इट, जस्ट मिक्स करके उसे ये ऑडियो भेजो और बोलो भाई मेरे को थॉट बताओ। तो या तो आपको सीखने को मिलेगा कि भाई उसकी अप्रोच क्या थी, उसका माइंडसेट क्या था। देखो मिक्स में ना कुछ सही गलत नहीं है, जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हो वो प्रोड्यूसर जो बोल रहा है उसने बोल दिया, उसका गाना है, उसको समझ में आ गया, बात खत्म हो गई, चाहे 20 लोग गाली दे दे, क्योंकि आप हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये प्रोड्यूसर्स के लिए भी वैलिड है, मिक्स इंजीनियर के लिए भी वैलिड है, क्योंकि ये क्रिएटिव लाइन जो होती है ना बड़ी पर्सनल लाइन होती है कि मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ सही गलत नहीं होता। हाँ कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो, जब पढ़ाई करोगे तो उसके बारे में बताए जाएंगे, पर वो रूल्स टूटते भी हैं, पर बहुत स्मार्टली टूटते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करना है कि भाई मैं आपका फिल्म का म्यूजिक जो है इसको मिक्स कर देता हूँ, पैसे मत देना। भाई मैं आपका फॉली का काम कर देता हूँ, पैसे मत देना। भाई तुम्हारा गाना मिक्स कर दूं, पैसे मत देना। ऐसे आपने 5-6-7 लोगों के साथ काम कर लिया तो आपका प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस समझ में आ गया कि भाई ये ऑप्शन है, और वहां से जब फीडबैक आएगा तो यू विल गेट दैट डेटा कि भाई सिंगर सॉन्ग राइटर वाला जो बंदा था ना, ही वाज सेटिस्फाइड विद माय वर्क। हाँ आई वाज स्टिल नॉट देयर कि जो उसने डाला हुआ था, बट ही वाज सेटिस्फाइड विद माय वर्क। सो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग। तो बेसिकली आपने 5 वैरायटी में काम किया, एक नीश पकड़ ली। आप सिंगर सॉन्ग राइटर ढूंढो, 25 सिंगर सॉन्ग राइटर ढूंढो और हर एक का एक एक गाना मिक्स कर दो फॉर फ्री एंड टेल देम कि भाई पैसे नहीं देना, समझना आए तो, और समझ आ जाए तो जो पैसे हो वो दे देना। इट इज मोर अबाउट अर्निंग नेम रादर देन फेम और मनी, क्योंकि हम मिक्सिंग इंजीनियर्स जो होते हैं वो वैसे भी बैक एंड में काम करते हैं। बहुत पॉपुलर मिक्सिंग इंजीनियर शायद लाइमलाइट में आ जाते हैं, पीपल नो अबाउट देम, पर आम जनता को नहीं पता होता कि मिक्स किसने करा है। तो हम वो हैं जिन्होंने आपके गानों को बेटर बनाना है, और हम कभी दिखेंगे नहीं। सो बिहेव लाइक दैट, अ साइलेंट फोर्स बिहाइंड देयर बैक। सो कोर स्किल्स क्या होंगी मिक्सिंग इंजीनियर रिकॉर्डिंग इंजीनियर की? अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉ, अंडरस्टैंडिंग हाउ डज साउंड कार्ड वर्क, टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन, गेन स्टेजिंग क्या होती है, प्लगइन्स कैसे यूज करते हैं, चेन्स क्या होती है, थर्ड पार्टी प्लगइन यूज करने हैं तो क्यों करने हैं, इमेजिंग क्या होती है, विड्थ क्या होती है ट्रैक में, रिवर्ब के कैसे यूज होते हैं, रिवर्ब बनता कैसे। इट इज टू मच टेक्निकल डेटा एंड ऑल ऑफ दिट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड एम्बाइब कि मेरे जहन में चल रहा है। सो बेसिकली मिक्सिंग इंजीनियर मेरे हिसाब से वो बंदा होगा जो साउंड बनाने से पहले ना एक्चुअली में विजुअलाइज कर चुका है कि भाई ये गिटार्स लेफ्ट से आएंगे, राइट से आएंगे, पियानो सेंटर से आएगा वोकल के साथ, जो बेस है वो मेरे पैर में फील होना चाहिए, जो किक है मेरी चेस्ट पे फील होनी चाहिए। सो दैट इमोशन दैट द प्रोड्यूसर इज ट्राइंग टू गिव, यू आर जस्ट एम्पलीफाइंग इट करेक्टली। तो ये आपका कोर काम है। अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आपने क्लाइंट क्रैक। कुछ तरीके क्लाइंट लाने के ये भी हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, उस पर प्रोफाइल बना के अपने मिक्सेस डाल दो, वहां से भी काम आ सकता है। कोल्ड कॉलिंग बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी अनटिल अनलेस आप फ्री काम करो, वो मैं आपको ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ। दूसरा कि आई विल रिकमेंड एज अ मिक्स इंजीनियर, डोंट लीव द प्रोडक्शन पार्ट। देखो एआई के आने के बाद ना प्रोडक्शन काफी आसान हो गया है, सो यू कैन फिगर आउट अ वे कि मैं थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करना सीख लूँ यूजिंग एआई एंड देन मिक्स मास्टर इज योर फोटे, उससे ट्रैक को और निखार दो। तो आई थिंक एज अ पैकेज सेलिंग योरसेल्फ विल बी इजियर एज कम्पेयर टू कि भाई हम तो मिक्स करते हैं।
करते हैं कंपोजर्स फॉर फिल्म्स, एड्स, बैकग्राउंड स्कोर फॉर गेम्स। देखो कंपोजर कौन बंदा होता है, मैं म्यूजिक कंपोजर की बात नहीं कर रहा हूँ। कंपोजर को आप ऐसे समझो, ये बेसिकली पूरे गाने को शेप दे रहा है, पूरे फिल्म को शेप दे रहा है। ही इज द वन वो अंडरस्टैंड्स कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी। यहाँ पे मैं तुम्बी लगाऊं या मैं सारंगी लगाऊं, इसको मैं वेस्टर्न ले जाऊं या मैं इसको इंडियन कर दूं। क्योंकि जब आप कॉम्पोजिशन में काम करते हो तो कॉम्पोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विजुअल क्या है। अब आप अपने इमोशन को एग्जैक्टली वैसे रेप्लीकेट नहीं कर सकते, पहले आपको विजुअल से जो इमोशन आ रहा है वो समझना है, उसकी सेटिंग समझनी है कि ये फिल्म या ये बैकग्राउंड जो इन्होंने वीडियो दिया ये कहाँ प्लेस्ड है, उसके वहां की इंस्ट्रूमेंट्स कैसी है, वहां की वाइब कैसी है, फिल्म का फील क्या है, वो सब समझ के, वो इमोशन समझ के आपको अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन आपको ये उनको डिलीवर करना होता है। सो कॉम्पोजिशन ऊपरी काम नहीं है, इट इज वन स्टेप अबव द म्यूजिक प्रोड्यूसर। अब देखो इसके लिए आपको सीखना क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो डॉ की नॉलेज तो है ही, म्यूजिक प्रोडक्शन की स्किल सेट भी है, बेसिक मिक्सिंग मास्टरिंग भी है, पर आपको फिल्म कैसे बनती है या स्टोरी टेलिंग समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप भी एक्चुअली में स्टोरी टेलिंग ही कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म डायरेक्टर जो स्टोरी टेलिंग कर रहा है वो विजुअल्स के थ्रू कर रहा है, आप जो स्टोरी टेलिंग आप ऑडियो के थ्रू कर रहे हो। और ये दोनों चीजें जब इन सिंक मिलेंगी ना, तभी वो फिल्म में इम्पैक्ट आता है। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर डिसाइड करता है कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। ऐसी बहुत फिल्में हैं जिनकी स्कोरिंग बहुत खराब है, अगर स्कोरिंग अच्छी होती तो वो फिल्म बेटर परफॉर्म करती। अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए तो वीडियो डाउनलोड मारना किसी फिल्म की या किसी क्लिप की, उसमें से म्यूजिक हटा देना और सिर्फ डायलॉग सुनना और देखना, ऐसे बदल जाते हैं जज्बात। कॉमेडी बना सकता हूँ मैं एक हॉरर फिल्म को, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैं पीछे म्यूजिक क्या दे रहा हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशन दैट यू हैव टू गिव एंड देन वर्क ऑन इट। सो इसका करियर पाथ क्या है? देखो फिल्म का करियर पाथ ना, मैंने जैसे काम पकड़ा मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने क्या करा कि जो एड्स बनी है या जो फिल्म्स बनी है, शॉर्ट फिल्म्स बनी है या जो बॉलीवुड की फिल्म है मान लो, उसकी मैंने छोटी छोटी क्लिप निकाली और मैंने बोला कि अगर मैं इसको स्कोर करता तो मैं कैसे स्कोर करता। आई एम नॉट सेइंग पोस्टिंग वाली कहानी नहीं बात कर रहा, पर मैंने अपना स्किल सेट डेवलप करने के लिए ऐसा करना शुरू किया कि हर जॉनरा की वीडियो क्लिप्स निकाली, कि हॉरर फिल्म से निकाल लेते, कॉमेडी से निकाल लेते, किससे निकाल लेते, और उसके पीछे का म्यूजिक बनाना शुरू किया कि मैंने इसको, अगर मेरी अप्रोच होती, मैं इसको बनाता तो कैसे बनाता, इररिस्पेक्टिव की वो एक्चुअली में सीन फिल्म में क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अब मेरे लिए वो फिल्म नहीं है, मेरे लिए वो सीन ही फिल्म है, मुझे वही बनाना है। तो मैं किसी हॉरर को अगर मैं कॉमेडी बना दूं, दैट मीन्स आई एम अ वेरी गुड ऑडियो स्टोरी टेलर, कि मैंने उसकी डायरेक्शन बदल दी। उसके डायरेक्शन को फॉलो तो कर ही लूंगा जब मैं बदल भी पा रहा हूं तो। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म का काम। क्यों? क्योंकि देखो फिल्म का काम शुरू में मिल जाए बड़ा मुश्किल है, पहले कॉर्पोरेट काम ही मिलेगा, पर कॉर्पोरेट काम में भी पीछे एक इमोशन कन्वे करके चलोगे, रैंडम म्यूजिक नहीं लगाओगे तो आपकी जो एड्स हैं वो दूसरों से बहुत बेटर सुनाई देगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। एक ना फिल्म है किसी सीमेंट कंपनी की, 4 मिनट की फिल्म है, गुलजार साहब ने लिखी है वो इट्स उसका टाइटल है चलो छत पर मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे ये लिंक मिल गया तो मैं नीचे कॉमेंट में छोड़ भी दूंगा, आप वो फिल्म देखना। 4.5 मिनट की एड है वो, आई थिंक अंबुजा सीमेंट की है, पता नहीं किसकी एड है, पर आपको वो ऐड नहीं लगेगी, वो लगेगी एक कहानी। मैंने वो पूरी कहानी की तरह देखी है। छोटा सा आखिरी में अंबुजा सीमेंट आया, वो ऐड का जो इम्पैक्ट है ना, वो इम्पैक्ट इतना मैसिव था क्योंकि उन्होंने स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दिया है। देखो प्रोडक्ट बेचने जाओगे कभी नहीं बिकेगा, आइडिया बेचने जाओगे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बिकेगा। दैट इज व्हाट दे हैव अप्रोच। ये ऑडियो में भी अप्रोच होनी चाहिए आपकी कि मेरा म्यूजिक ऐसा हो कि इट इज नॉट ओवर पावरिंग द फिल्म, इट इज देयर। म्यूट कर दूंगा अभी असलियत पता चल जाएगी। सो दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच फिल्म मेकिंग। तो इसका बहुत अच्छा तरीका यही है कि आप छोटे शॉर्ट फिल्म मेकर्स या कॉलेजेस, जो जैसे एनएसडी वगैरह हो गया, इनमें जो लोग थिएटर में काम कर रहे हैं या जो कॉलेजेस में फिल्म पढ़ाई जा रही है, उनके स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करो कि आई कैन गिव माई सर्विसेज फॉर फ्री, आई विल मेक म्यूजिक फॉर यू। उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करने में आपको क्रिएटिव फ्रीडम भी मिलेगी, एक्सपर्टीज भी मिलेगी, एक्सपोजर भी मिलेगा। पैसे नहीं मिलेंगे, हर चीज पैसा नहीं होती, धीरे धीरे मिल जाएगा। कई कॉलेजेस ऐसे भी है जिनको ग्रांट मिलती है, सो दे एक्चुअली हायर प्रोड्यूसर्स एंड पे यू। तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिलते, आई हैव गॉट दैट काइंड ऑफ वर्क ऑल्सो। ऐसे काम भी है मार्केट में। तो आपको उनको अप्रोच करना है। 10, 15, 20 कॉलेजेस ढूंढो ऑल अक्रॉस इंडिया जो इस लाइन में पढ़ाई कर रहे हैं और उनको अप्रोच करना शुरू करो। स्टार्ट सर्चिंग फॉर स्टूडेंट्स, वर्ड ऑफ माउथ पे जाओ, कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट से मिलो, गिव देयर पोर्टफोलियो, शेयर नंबर्स, शो देम कि मैं ऐसा ऐसा काम कर चुका हूँ, आप अपनी फिल्म का थोड़ा ड्राफ्ट दो, मैं आपको म्यूजिक बना के देता हूँ। व्हेन यू विल डू दिस, आपको छोटा छोटा थोड़ा मोड़ा सा काम मिलना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म, 2 मिनट की शॉर्ट फिल्म। आज की डेट में तो यूट्यूब पे इतनी शॉर्ट फिल्म बना के लोग डाल रहे हैं यार, उन यूट्यूब चैनल्स को ही अप्रोच कर लो, वहां से ही काम मिल जाएगा। टीवीएफ भी ऐसे ही शुरू हुआ था भाई, इतना बड़ा आज की डेट में हो गया, शुरुआत छोटों से करी थी। उसके अलावा कि यही वो लोग हैं जो आज छोटी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, कल के फिल्म मेकर्स हैं। तो यू नेवर नो हु विल मेक बिग। आपको उसके साथ जुड़ना है एज अ टीम
कि भाई मैं तेरा बैक एंड सपोर्ट हूँ, टेंशन मत ले, तू काम पकड़, मैं डिलीवर करूंगा। सो बिकॉज दीज पीपल आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर टीम। सबके लिए बहुत हैसल है यार, हर बार की फिल्म बनाने जा रहा हूँ, डायरेक्टर ढूंढू, साउंड डिजाइनर ढूंढू, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, स्टूडियो, एक्टर, सब लोग एक टीम लेके चलते हैं कि भाई मेरे पास काम आएगा ना, मेरे पास ये टीम रेडी है, मेरी स्टोरी ऐसी है, मैं इसमें कर लूंगा। हाँ, एक्टर्स में चेंज वेंज कर देते हैं, पर म्यूजिक की एक टीम बन जाती है। जैसे शाश्वत सचदेव हो गया आदित्य धर के साथ, तो ये टीम बनी हुई है। अमित त्रिवेदी हो गया अनुराग कश्यप के साथ, बहुत काम किया इन लोगों ने एज ए टीम साथ में, और बहुत अच्छे काम डिलीवर करे। सो यू हैव टू बी समवन्स टीम। अगली स्ट्रीम पे चलते हैं, जो कि है साउंड डिजाइनर। देखो साउंड डिजाइनर कौन बंदा होता है? ये वो बंदा होता है जो साउंड को देखता है। रेगिस्तान में ऊंट चल रहा है, ठीक है, आपको ये विजुअल शूट हुआ मिल गया। अब ऊंट के पैर रखने की आवाज क्या होगी? उसके गले में जो घंटी है वो हिल रही है, उसके मुंह से जो आवाज आ रही है, उसके ऊपर जो बैठ के उसे चला रहा है उसकी आवाज आ रही है, रेत के उड़ने की आवाज आ रही है। साउंड के लेयर्स देखने का काम है। जितना डेप्थ में साउंड को देख पा रहे हो उतना ही डिटेल साउंड डिजाइन बनेगा। देखो बॉम्बे में ये काम बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग साउंड डिजाइनिंग कर रहे हैं और डिमांड भी बहुत ज्यादा है। कुछ सिटीज जैसे दिल्ली, बैंगलोर में शायद उतना काम नहीं है, इसलिए लोग जनरली शिफ्ट कर जाते हैं टू बॉम्बे फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। पर ये एक ना बड़ी अनटैप्ड मार्केट है। ये मैंने नोटिस क्या करा, मैंने अपने गानों में भी ये करना शुरू करा कि जो मैं गाने बनाता था ना, उस गानों में फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ स्टोरी लाइन वीडियो, सो आई स्टार्टेड एडिंग सटल साउंड डिजाइन एलिमेंट्स। बहुत सटल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गाना चल रहा है तो उसके पैरों के चलने की आवाज डाल दी, पर उसके कानों का झुमका जो है वो झुमका मैंने की पे मैच करा दिया, और वो उसका क्लोजअप शॉट आया तो वो झुमके की हिलने की आवाज गाने के साथ मैच करा दी। सो इट स्टार्टेड गिविंग दैट एक्स्ट्रा ऊम्फ, जो वाव फैक्टर होता है ना। ये देखो साउंड डिजाइन इतनी छोटी सी चीज है, इतना से एक इफेक्ट लगाओगे और पूरे सीन की कहानी बदल जाएगी। तो साउंड डिजाइनिंग एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है अगर आप उस डायरेक्शन में जाने की सोच रहे हो। तो साउंड डिजाइनर क्या क्या काम करता है? देखो फॉली का काम तो मैंने आपको बता ही दिया। फॉली का काम मतलब आर्टिफिशियली वो साउंड बनाना जो कि उस सीन में हो रही है अपने स्टूडियो में बैठ के। आप वीडियोस देखोगे फॉली आर्टिस्ट की तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि घोड़े के चलने की आवाज, जैसे हाथ में कुछ पहन के निकाल रहे हैं, पत्ते हिला के हवा की आवाज निकाल दी। सो दैट इज फॉली आर्टिस्ट, और ये इनकी बहुत डिमांड है। और अच्छे फॉली आर्टिस्ट इंडिया में शायद 3-4 ही हैं, और काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है। फॉली आर्टिस्ट के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो अगर आप उस टेरिटरी में घुसते हो तो विद टाइम यू विल श्योरली मेक अ करियर आउट ऑफ इट। आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम्स व्हेन कमिंग इन फ्यूचर इन 2026 एंड आफ्टर दैट। तो फॉली आर्टिस्ट हो गया। दूसरा काम होगा डायलॉग क्लीनअप। डायलॉग क्लीनअप क्या होता है? बेसिकली लोकेशन रिकॉर्डिंग में जब आप रिकॉर्ड करने जाते हो तो वहां पे आसपास का शोर होता है, जिसकी वजह से डायलॉग उतने क्लीन नहीं रिकॉर्ड होते, पर फिल्म में एक एक डायलॉग क्लियर सुनाई देता है। तो बेसिकली वो डायलॉग क्लीन करना, उसको रिफाइन करना। अगर वो नहीं रिफाइन हो रहा तो डबिंग आर्टिस्ट के पास जाता है, फिर वो डब होता है, वो फाइल वापस आती है। तो सोचो एक स्टूडियो में डब हुई फाइल और एक ऑडियो जो स्टूडियो में नहीं डब हुआ, इन दोनों को मैच कराना, इन दोनों का एम्बियंस फील मैच कराना कि ये एक ही जगह पे रिकॉर्ड हुआ है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्क दैट अ फॉली आर्टिस्ट और अ साउंड डिजाइनर डज। उसके अलावा साउंड डिजाइनिंग गेम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गेम में SFX और ये सब होते हैं, विच इज डिजिटल पार्ट ऑफ साउंड डिजाइनिंग, की थप्पड़ पड़ा या गोली की आवाज वो उसी इम्पैक्ट पे आए, गेम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेर एवर यू आर डूइंग इमर्सिव ऑडियो, की घुसना है फील के अंदर कि भाई बंदे का मतलब ध्यान नहीं हटे, वो साउंड डिजाइन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। तो बहुत ही पॉपुलर लाइन होने वाली है फ्यूचर में, और इसके बारे में स्टडी करना तो बनता है। देखो इसका करियर ऑप्शन एक ही तरीका है। इनिशियली साउंड डिजाइन का काम सीधा नहीं मिलेगा। सो आपको ढूंढना है म्यूजिक डायरेक्टर्स को या म्यूजिक कंपोजर्स को जो फिल्म बैकग्राउंड स्कोरिंग के काम कर रहे हैं, कि सर आप फिल्म का पूरा काम उठाओ, आप म्यूजिक कर दो, मैं साउंड डिजाइन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑडियो का काम एक ही टीम से हो रहा हो तो लोगों के लिए भी कन्वीनियंट होता है। तो एवरीबडी इज नॉट सर्चिंग कि डायरेक्टर है तो मेरे को साउंड डिजाइनर अलग चाहिए। उसने बोला भाई ऑडियो के काम के लिए ये बंदा है, रिकॉर्डिंग करनी है इससे बात करो, स्टूडियो बुक करना है इससे बात करो, म्यूजिक बनाना है इससे बात करो, आर्टिस्ट चाहिए इससे बात करो, साउंड डिजाइन करना है इससे बात करो, लोकेशन चाहिए इससे बात करो। सो यू हैव टू कनेक्ट विद दोज पीपल। लोकेशन रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट करा कि भाई तुम्हारा लोकेशन का जो काम आता है, तुम उनको बोल सकते हो कि सर हम पोस्ट में साउंड डिजाइन करके क्लीन अप करके ये काम भी करते हैं। तो लोकेशन वाले को वो काम मिलना आसान होता है क्योंकि ही इज ऑलरेडी डूइंग लोकेशन वर्क, और वो डायलॉग्स आपको ऑलरेडी मिल ही रहे हैं जिसको वो रिफाइन करना है। तो वो एक पैकेज की तरह उनको सेल भी कर सकता है। तो आपको लोकेशन रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स को अप्रोच करना है और म्यूजिक कंपोजर्स को अप्रोच करना है जो ऑलरेडी इस लाइन में काम कर रहे हैं, और उनसे बोलना है कि भाई एक सीन दे दो, हम साउंड डिजाइन करके दे देते हैं, आप बताना। देखो ये ना जियो की आइडियोलॉजी है। जब जियो ने काम शुरू किया था ना, तो हर दूसरे बंदे के हाथ में ना 1000 रुपए का फोन दे दिया, जिसमें साला आप इंटरनेट भी चला सकते थे। चस्का लगाया, 5 साल तक चस्का लग गया, उसके बाद बोला भाई अब पैसे दो। तो चस्का लगाना है आप, साउंड डिजाइन का अपने काम का चस्का लगाना। एक बार चस्का लग गया, काम आना शुरू हो जाएगा। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस फील्ड में काम लाना बहुत आसान है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है और बहुत कम लोग कर रहे हैं।
क्योंकि ना हर एक को फर्क नहीं पड़ता या हर एक को मजा नहीं आता कि भाई मैं कमरे में बैठ के वो आवाज बनाऊं, पर है बहुत इंटरेस्टिंग लाइन, मैंने करा है 2-4 बार और बहुत मजा आता है। चलते हैं जो कि है एएनआर या म्यूजिक क्यूरेटर। देखो ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको शायद म्यूजिक बनाना नहीं आता पर ये म्यूजिक सुनने के आदी है। ये वो लोग हैं जो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट ढूंढ के लाते हैं कि भाई तूने ये आर्टिस्ट सुना है, ये गाना तूने नहीं सुना होगा। सो दीज आर द पीपल अमंग यू जो एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक या आड़ा टेढ़ा म्यूजिक देख के ला रहे हैं या ढूंढ के ला रहे हैं और जो लोगों को पसंद भी आ रहा है कि भाई ये आर्टिस्ट अभी तक किसी ने सुना नहीं है। सो बेसिकली दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली फाइंडिंग टैलेंट अमंग द हर्ड। तो इसके लिए आपका कोर स्किल सेट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको आर्टिस्ट की परख होनी चाहिए कि ये म्यूजिक चलेगा। देखो चल जो रहा है वो सबको समझ में आता है, पर आगे क्या चलेगा एएनआर ये काम करता है। दूसरा कि उसको ट्रेंड समझ में आता है कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, इस तरह का म्यूजिक चल रहा है, इस तरह की डिमांड है, इसके अक्रॉस कैसे बना सकते हैं। वो आर्टिस्ट को नर्चर भी करता है कि भाई क्या तेरा म्यूजिक इस डायरेक्शन में हो सकता है। वो उसका काम लेके लोगों के पास जाता भी है, प्रमोट भी करता है कि ये मेरा आर्टिस्ट है, इसको शोज दो या इसके साथ कोलैबोरेट करो। वो लेबल्स को भी अप्रोच करता है, वो रेडियो शोज को भी अप्रोच करता है कि मेरे आर्टिस्ट को फीचर करो। सो ही इज द पर्सन बेसिकली डूइंग पीआर फॉर द आर्टिस्ट बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एंड बिलीव्स इन द आर्टिस्ट म्यूजिक। सो एएनआर एक इनडायरेक्ट लाइन है म्यूजिक से रिलेटेड, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी लाइन है। बड़े बड़े लेबल्स में एएनआर के लोग जॉब पे रखे हुए हैं उन लोगों ने जो आर्टिस्ट ढूंढ के लाते हैं। नहीं तो भाई आर्टिस्ट कहाँ से ढूंढोगे? इतना कंटेंट इंस्टाग्राम पे डल रहा है, यूट्यूब पे डल रहा है, भाई अच्छे आर्टिस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। आई थिंक मेरे को 6 आर्टिस्ट ऐसे मिले जो मुझे लगा कि यार ये म्यूजिक है बढ़िया या बिल्कुल डिफरेंट और ये उठे क्यों नहीं। और वो 6-7 साल में कुछ आर्टिस्ट उठे, कुछ अभी भी नहीं उठे। तो वो जो लोग जो ये ढूंढ के ले आते हैं ना कि भाई ये म्यूजिक है और ये फटेगा आगे, दोज आर द पीपल हु आर कॉल्ड एएनआर या फिर म्यूजिक क्यूरेटर्स। इसके लिए आपकी स्किल सेट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड। म्यूजिक में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का म्यूजिक चल रहा है, किस तरह का पहले चलता था, किस तरह का आगे चलेगा। इट्स काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस जो आप गाने सुन के, आर्टिस्ट के बारे में पढ़ के, आर्टिकल्स से करके समझते हो और एंड देन यू प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में इस तरह का काम चलेगा। देखो एक टाइम पे था कि इस तरह के गाने चल रहे थे, पॉप चल रहा था, ठीक है, पप्पी लहरी के टाइम पे पॉप आया, उसके बाद म्यूजिक चेंज हुआ, करते करते हम हिप हॉप में घुसे, अब हम हिप हॉप से इंडी इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। सो द सीन कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर 5-7 ईयर्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा आर्टिस्ट है जो सीन के साथ अडेप्ट कर रहा है और कौन सा आर्टिस्ट है जिसको प्रमोट करेंगे और ही विल मेक इट बिग। क्योंकि आप पैसा उसी दिन कमाओगे जिस दिन आपका आर्टिस्ट बड़ा हो जाएगा, पर आपको आर्टिस्ट भरोसे का ढूंढना है जिसके म्यूजिक पे आपको भरोसा है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखो म्यूजिक अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि आप सबसे पहले तो आपका जो काम चल रहा है कि गाने सुन के वो सब तो आप कर ही रहे हो, आर्टिस्ट ढूंढना। दूसरा तरीका क्या है कि क्यूरेटर प्लेलिस्ट। ये स्पॉटिफाई का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हो कि भैया ऐसे गाने मैं डाल रहा हूँ, आई एम श्योर दे विल लाइक इट। सो क्यूरेटर प्लेलिस्ट एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें आर्टिस्ट पैसे देते हैं विद टाइम कि भाई तेरी प्लेलिस्ट में मेरा गाना डाल दे। दिस इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग दैट इज हैपनिंग इन स्पॉटिफाई, क्यूरेटर प्लेलिस्ट मार्केटिंग। तो स्पॉटिफाई के अपने क्यूरेटर प्लेलिस्ट भी है, लोग अपनी प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं और प्लेलिस्टिंग का कंसेप्ट है कि भाई मेरी 10 प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये मेरा पंजाबी सेगमेंट में काम है, ये मेरा इंडी में काम है, ये मेरा एफ्रो का काम है। अब जिसका जो गाना होता है वो बोलता है कि भाई मेरा गाना अपनी प्लेलिस्ट में प्लेस कर दे। पीपल एक्चुअली चार्ज बाय द व्यू कि भाई इतने व्यूज मिलेंगे, इतने व्यूज के हम इतने पैसे लेंगे, जब इतने व्यूज हो जाएंगे तो हम प्लेलिस्ट से गाना हटा देंगे। एंड आई नो पीपल हु आर डूइंग इट एंड दे आर वेरी यंग। सो ऐसा नहीं है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट इसकी राइट अप्रोच है कि आपकी प्लेलिस्ट जो हो ना वो दमदार हो कि बंदा बोले कि भाई ये गाना चला दिया, पार्टी मोड का गाना, ये प्लेलिस्ट चला दे, 2 घंटे तक गाना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज the kind of playlist that you have to make so that you can cater artists, get artists to promote their song। या जिस आर्टिस्ट को आपने साइन करा है उसको अपनी ही प्लेलिस्ट से आप प्रमोट करना शुरू करो। उसके अलावा आपको थोड़ा कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग पे भी काम करना पड़ेगा कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में ब्लॉग्स, आर्टिकल्स लिखना शुरू करो। यू टॉक अबाउट ट्रेंड्स, व्हाट इज हैपनिंग न्यू। सो बेसिकली यू आर बिहेविंग लाइक अ जर्नलिस्ट ऑल्सो इफ आई से, और अ कंटेंट राइटर ऑल्सो, एंड टॉकिंग अबाउट म्यूजिक डे इन एंड डे आउट, नेटवर्किंग विद पीपल हु आर इनटू म्यूजिक मैगजीन्स और म्यूजिक ब्लॉग्स और म्यूजिक वेबसाइट्स और म्यूजिक लेवल्स एंड नेटवर्किंग विद देम। इसका मेजर काम जो आपको आएगा, आपका मेजर काम इज नेटवर्किंग, लोगों से मिलना है। ये बिल्कुल ऐसे घर पे बैठ के करने वाली काम नहीं है। दिस इज अ वेरी पर्सनल कनेक्शन दैट यू हैव टू मेक विद पीपल, लेबल, जर्नलिस्ट, म्यूजिक क्यूरेटर्स, अदर क्यूरेटर्स, सो दैट यू क्रिएट अ नेटवर्क कम्युनिटी कि भाई तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प कर, तेरा आर्टिस्ट मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दो, मेरे इस आर्टिकल का आर्टिकल इस जर्नलिस्ट को बोलो यार प्लीज मैगजीन में डलवा दो। दैट इज हाउ यू विल गेन ट्रैक्शन कि आर्टिस्ट को ना गाना भी सुनाना है, अपनी प्रेजेंस भी बनानी है, फेस वैल्यू भी बनानी है, बिकॉज अल्टीमेटली ही हैज टू परफॉर्म। सो फेस वैल्यू भी बनाना जरूरी है और गाना प्रमोट करना भी जरूरी है। तो उसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। यू आर बेसिकली द बैकबोन ऑफ द मार्केटिंग इंडस्ट्री फॉर दैट आर्टिस्ट। यू आर हिज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रमोशन।
सो जो अगला म्यूजिक में करियर ऑप्शन है, इट इज बेसिकली द बिजनेस साइड ऑफ म्यूजिक। इसका कुछ कुछ काम आज की डेट में A&R भी कर रहे हैं, पर म्यूजिक बिजनेस या म्यूजिक मार्केटिंग अपने आप में एक अलग ही चीज है। आपने गाना बनाया, प्रोड्यूसर के साथ जुड़ के गाना निकल गया, गाना अच्छा है, वैसा गाना है जो आज की डेट में मार्केट में चल रहा है, गाना डाला चला नहीं, क्यों? पुअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो आपको अगर गाने को मार्केट करना समझ नहीं आ रहा तो गाना नहीं चलेगा, क्योंकि भाई इतना कंटेंट डल रहा है ना, आपका उसमें से कट थ्रू कर जाए वो किस्मत ही है। और मैंने पहले भी बताया, किस्मत पे मैं विश्वास नहीं करता भाई, मैं विश्वास करता हूँ कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क पे। तो आपको क्या करना है, आपको एक मार्केटिंग प्लान डिवाइस करना है कि भाई ये गाना निकलेगा, इसको मैंने 25 दिन पहले गाना डाल दो भाई, डिस्ट्रोकिड के थ्रू डालो, जिस मर्जी के थ्रू डालो, स्पॉटिफाई पे डाल दो और क्यूरेटर प्लेलिस्ट को पिच कर दो। क्यूरेटर प्लेलिस्ट को पिच करोगे और गाना ट्रेंडिंग गानों की तरह होगा, तो देयर आर चांसेस कि वो स्पॉटिफाई की प्लेलिस्टिंग एल्गोरिथम कैच कर लेगा और क्यूरेटर प्लेलिस्ट में गाना डल जाएगा। उसके अलावा यू हैव टू आस्क द आर्टिस्ट टू मेक रील्स ओवर दैट सॉन्ग। सो इंस्टाग्राम ऑडियो जैसे रिलीज होगा, वो इंस्टाग्राम ऑडियो यूज करके ही शुड स्टार्ट मेकिंग रील्स, और दिन की एक रील, दिन की 2 रील बना के डाले। तो जब मल्टीपल रीलें बननी शुरू होंगी, यू स्टार्ट क्रॉस पोस्टिंग इट। आस्क योर फ्रेंड्स टू यूज दिस ऑडियो एज अ रील। दूसरे कंटेंट क्रिएटर से बात करो कि ये रील शेयर करे। पैकेजेस ले लो यार, 500 फॉलोअर वाले जो क्रिएटर्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लो और बोलो भाई 100 रुपए दूंगा तुमको, ये रील का ऑडियो यूज करके डाल दो। ऐसे करके 100-200 रील बनवाओगे, द सॉन्ग विल स्टार्ट ट्रेंडिंग। एक बार ट्रेंड पिक हो गया, रील्स विल ऑटोमेटिकली गो। दिस इज वन ऑफ द वेज टू मार्केट। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज। जब आप म्यूजिक एज अ बिजनेस में घुसोगे तो आपको समझ में आएगा कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग से पैसा कैसे आएगा आर्टिस्ट को, उसको शो से पैसा कैसे आएगा, उसको PR, ब्रांड एंडोर्समेंट, अफिलिएट मार्केटिंग, इन सब चीजों से पैसा कैसे आएगा। और ये अपने आप में अलग वर्टिकल है। म्यूजिक बिजनेस की एक अपनी पढ़ाई होती है। बिजनेस स्कूल में आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब पढ़ाने भी लगे हैं, और ये एक एक्चुअली में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी स्पीड से उठ रही है ना, और ऑरेंज इकोनॉमी के बाद तो वैसे भी कंटेंट क्रिएटर्स और आर्टिस्ट के लिए भाई बूम आया हुआ है। तो ये एक लेजिट करियर ऑप्शन है, और इसकी पढ़ाई बिल्कुल बिजनेस साइड की है। सो एनरोल इन अ स्कूल, understand the business aspect, then enter into the niche of music. So you would be a person who would understand the business aspect also, and you will be creative also. You will understand what is going, what is not. You understand the A&R work also. चाहे आपको म्यूजिक बनाना ना आता हो, पर आपको बेचना आता है, ये आपका काम है। अब आपके लिए इसको स्किल्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको लोगों को बात करना आना चाहिए और अपना पॉइंट रखना आना चाहिए कि सामने वाला सुने। अगर सामने वाला आपकी बात ही नहीं सुन रहा तो आप कितना भी अच्छा आइडिया दो, वो चलेगा नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद एनालाइज करना डेटा, मार्केट में किस तरह के गाने चल रहे हैं, मेरा आर्टिस्ट कहाँ बैठता है, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उसके बाद सोशल मीडिया समझना कि कंटेंट जनरेशन, क्रिएशन, पोस्टिंग किस तरह की होगी, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, ट्विटर पे हो, कैसे भी हो। उसके बाद आर्टिस्ट को बोलना, दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना, एंगेज करना, मेक कोलैबोरेशन वीडियोस, उसकी स्टोरी पुट आउट करना कि भैया आर्टिस्ट की जर्नी क्या है, क्योंकि लोग ना इमोशन से कनेक्ट करते हैं। तो गाने से पहले अगर इमोशन भी हो जाए ना कि अच्छा यार ये आर्टिस्ट तो अपने जैसा है, ये ग्राउंड रूट से उठ रहा है, इसको सपोर्ट करते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड एंड वेरी सॉलिड कनेक्शन दैट यू मेक विद द आर्टिस्ट एंड द ऑडियंस। सो यू आर द वन बेसिकली द माइंड्स बिहाइंड इट कि आर्टिस्ट को क्या क्या करना चाहिए। उसके अलावा म्यूजिक बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि जो शोज आ रहे हैं उसके प्राइस पॉइंट क्या होंगे, कंपनी से नेगोशिएट करना, लेबल से टाई अप करना, क्योंकि भाई लेबल से डायरेक्ट जुड़ गया अगर आर्टिस्ट तो जनरली बता रहा हूँ कच्चा खा जाएंगे लेबल्स। दैट इज हाउ लेबल्स आर वर्किंग फ्रॉम लॉन्ग। तो उसके बीच में एक बिजनेस का बंदा हो जिसको बिजनेस एस्पेक्ट समझ में आता है, तो आर्टिस्ट को उसका बकाया भी मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दैट चंक ओनली। सो बेसिकली यू विल बी टॉकिंग टू लेबल्स। फिल्म में गाना जाना है तो फिल्म डायरेक्टर से बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से बात हो रही है। ये सारे काम, नेटवर्किंग के काम, सारे काम आते हैं अंडर द स्मॉल अम्ब्रेला विच इज वेरी बिग एंड कॉल्ड म्यूजिक बिजनेस। और देखो ये बहुत ही ग्रोइंग और इमर्जिंग लाइन है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट है बोला, भोंदू नहीं बोलूंगा, बोला कि भाई मेरे को म्यूजिक बनाने दो, मैं म्यूजिक पे ध्यान दे लूं। अब तुम मुझे बोल रहे हो रील भी पोस्ट करो, ये भी करो, वो भी करो। आई अंडरस्टैंड, करना बहुत जरूरी है, पर भाई उसकी भी स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर गाने भी रेगुलरली निकालो। इतना ना हो पा रहा भाई तो साथ में जुड़ जाए, हेल्प कर दे। सो यू आर बेसिकली शेपिंग हिज करियर ओवर द होल पाथ, वेदर इट इज ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑन एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो आप एक राउट मैप बना के दे रहे हो उसे कि भाई तू ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, इसके लिए मैं टीम ढूंढ देता हूँ, ये तेरा काम ये कर देंगे, ये तेरा काम ये कर देंगे, तू कुछ मत कर, तू बैठ के गाने ले, प्रोडक्शन पे ध्यान दे, म्यूजिक पे ध्यान दे, रिकॉर्डिंग पे ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सो बेसिकली यू आर वर्किंग लाइक अ मैनेजमेंट फॉर हिम at the back and helping him solve all the non-music related problems. लाइसेंसिंग हो गई, सिंक लाइसेंसिंग हो गई, गाने को कॉपीराइट कराना, लिरिक्स कॉपीराइट कराना, IPRS रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसिंग, PPL लाइसेंसिंग फॉर डीजेस, डीजे से टाई अप करना गाने बजवाने के लिए, उसके रिमिक्सेस बनवाना सो दैट पीपल स्टार्ट यूजिंग इन देयर ओन रील्स, डांस वीडियोस, बहुत सारी चीजें। दिस ऑल कम्स अंडर म्यूजिक बिजनेस।
अब देखो पूरे क्रक्स की बात करता हूँ इस वीडियो का। आज की डेट में जो इकोनॉमी है, एक चीज से आपका काम नहीं होगा। सो इफ यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, मास्टरिंग, रिकॉर्डिंग ऑल्सो। इफ यू आर अ मिक्सिंग इंजीनियर, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन ऑल्सो। एस्पेक्ट एक्सप्लोर करो, करना पड़ेगा। अगर आप म्यूजिक बिजनेस में काम कर रहे हो तो अंडरस्टैंड सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑल्सो। अगर आप A&R का काम कर रहे हो तो अंडरस्टैंड कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, कॉन्टेंट जनरेशन ऑल्सो। एक दो स्ट्रीम्स, तीन स्ट्रीम्स को जोड़ के आपका बिजनेस मॉडल बनेगा। वन स्ट्रीम इज नॉट गोना कट इट। तो एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि म्यूजिक का जो करियर है वो एक लीनियर ग्राफ नहीं है, वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। जितनी ज्यादा आप अपनी एक्सपर्टीज जोड़ते रहोगे उतनी ही फास्ट ग्रोथ होगी। ग्रोथ जरूर होगी, पर किस स्पीड से ग्रो कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपका कितना स्किल सेट है और कितनी वैरायटी ऑफ वर्क यू नो। एज अ कंपनी आई अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आई एम मेकिंग म्यूजिक ऑल्सो, आई एम मेकिंग कॉन्टेंट ऑल्सो, I am promoting the song also, I am doing PR work also, I am making my own music also, I am mixing for client also. So मेरा company is a one stop solution जो ये सब काम कर रही है। So I understand if I have to grow big, I also have to explore these options. तो मैं आपको नहीं बोल रहा, ये मैं खुद भी कर रहा हूँ और मैंने काफी काम ग्रो करा है। तो इससे पहले आगे बढ़े, बेचने वाला काम फटाफट खत्म करता हूं। अगर वीडियो अभी तक समझ में आ रही है और अभी तक टिके हुए हो तो इसी तरह का कंटेंट पोस्ट करूंगा रेगुलरली। सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो आते ही पता चल जाएगा। हाँ यार प्लीज कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट से मुझे क्या पता चलता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्योंकि देखो नया नया यूट्यूब चैनल शुरू करा है, माना बहुतों से लेट हूँ, पर कॉन्टेंट अच्छा देना चाहता हूँ और मतलब का देना चाहता हूँ। फालतू बकवास करने के लिए चैनल नहीं खोला है।